और अब आगे बढ़ेंगे और बात इंदौर की कर लेते हैं। भावना हत्याकांड में आरोपी अब तक फरार बताया जा रहा है। हत्याकांड से जुड़ा हुआ तीसरा सीसीटीवी भी सामने आ गया है। कार छोड़कर रेडिसन होटल चौराहे पर यह आरोपी पहुंचे थे। चौराहे से बस में सवार होकर वहां से भोपाल के लिए रवाना हो गए थे। आरोपी आशु, मुकुल और स्वस्तिका की तलाश की जा रही है। सरगर्मी के साथ पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आरोपियों की आखिरी जो लोकेशन है वो भोपाल रेलवे स्टेशन बताई जा रही है। तो एक और बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि आरोपी आशु के तार जो है ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़े हो सकते हैं। फुटेज तो 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए। आपको ये भी बता दें कि मुंह बोले भाइयों ने उज्जैन में उनका अस्थि विसर्जन किया है। पंकज और कृष्णकांत ने अस्थि विसर्जन किया। बुधवार को ग्वालियर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। उसमें लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और कुछ लोग जो बात ये संज्ञान में आई है कि उनको भागने में अदरवाइज कुछ लोगों ने मदद की थी, तो उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ, इसके लिए जो वहाँ पे मौजूद थे वो एक बार हिरासत में आ जाएंगे तो सारे विषय क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस तरह के आपराधिक कृत्य में जो भी शामिल होंगे, चाहे उन्होंने किया होगा या भागने भगाने में मदद की होगी, उनकी किसी प्रकार से आपराधिक गतिविधि में मदद की होगी, उन सारे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं और उनसे अभी पूछताछ की जाएगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सेन जुड़ गए हैं इंदौर से। अखिलेश, मामला बड़ा संगीन है। इंदौर में एक इतनी बड़ी घटना घटित होती है और तीनों आरोपी पहले आते हैं, सीसीटीवी में दिखाई देते हैं, अस्पताल में एडमिट करते हैं और फिर भाग जाते हैं और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। यह भी कहा जा रहा है कि वो दुबई भी भाग सकते हैं। तो अब किस तरह से पुलिस इनकी तहकीकात कर रही है? बिल्कुल ललित, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद जो आरोपी है वो खुद उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे, यानी कि अस्पताल में उसको एडमिट कराया और उसके बाद वहां से फरार हो गए। 4 सीसीटीवी वीडियो इस पूरे घटनाक्रम के निकलकर सामने आया, जिसमें जो आरोपी है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जो लास्ट चौथा सीसीटीवी आया वो रेडिसन चौराहे का बताया जा रहा है। इसी चौराहे से वो उन्होंने जो बस से बोली और उसके बाद वो भोपाल पहुंचे और भोपाल पहुंचने के बाद उनकी जो आखिरी लोकेशन है वो रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। लेकिन उसके बाद से उनकी जो लोकेशन है वो नहीं मिल रही है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो लगातार इन लोगों की तलाश कर रही है। 3 आरोपी हैं, जिसमें एक युवती भी शामिल है, जिसमें आंसू जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और उसी का जो भाई है मुकुल, वो भी इसमें आरोपी है। तो कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है लगातार इनकी सर्चिंग कर रही है। साथ ही लुकआउट सर्कुलेशन भी जारी कर दिया गया है ताकि ये जो आरोपी है वो विदेश ना भाग सके, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि ये लोग विदेश भाग सकते हैं नेपाल के रास्ते होते हुए। और तो यही कारण रहा कि लुकआउट सर्कुलेशन जारी किया गया। साथ ही अभी नाम घोषित करने की जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से वो की जा रही है। इसमें जो डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा इसमें इनाम घोषणा करने की यहाँ पर बात भी कर रहे हैं। साथ ही जो पुलिस है अब वो इन लोगों की जो मदद करने वालों की तलाश कर रही है, क्योंकि इन लोगों की मदद कौन कर रहा है, क्योंकि इन लोगों की कोई मदद कर रहा है। यही कारण है कि ये पुलिस से अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तो कहीं ना कहीं पर अब उन लोगों की तलाश की जा रही है जो इनकी मदद कर रहे हैं, जो इनकी भागने में मदद कर रहे हैं, या तो वो आर्थिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से। तो कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है वो लगातार इनकी तलाश कर रही है और तलाश करने के बाद जब ये पकड़ाएंगे तो यही खुलासा करेंगे कि आखिर के उस रात हुआ क्या था, जिसमें कि गोली चलाने की जो नौबत है वो आ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भावना है वो फ्लैट पर कैसे पहुंची थी, क्योंकि इसमें एक चीज़ और निकलकर सामने आई, जिसमें यह बताया गया है कि जो स्वाति जो इन लोगों के साथ भागी हुई युवती है, उसने किसी महिला फ्रेंड को फ़ोन करके बताया था और उसमें यह कहा गया था कि उनके द्वारा एक घटना हो गई है और घटना होने के साथ ही जो युवती है उसे जी अस्पताल में भर्ती करा दिया जी गया है और उसके बाद एक बुलेट गाड़ी से ये लोग जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम जी। तरह के जो पहलू हैं जिनकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन और यही इसमें एक बड़ा सवाल है अखिलेश, क्योंकि ये तमाम चीजें पता है, वो हर जहां जहां दिख रहे हैं यार, जहां दिखाई भी दे रहे हैं, वहां उन्होंने चेहरे पे कोई मास्क नहीं लगा रहा। आखिरकार पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ पा रही है, ये बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।